हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संदेह अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो चलिए देखते हैं संदेह अलंकार किसे कहते हैं। संदेह अलंकार जहाँ हमें किसी को समझने में शक हो रहा हो, संदेह हो रहा हो। देखिए, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेश उत्पन्न हो रहा हो, उसका संदेह हो रहा हो, अतः यह संदेह अंत तक बना रहता हो, वहाँ संदेह अलंकार माना जाता है। जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को समझने में संदेह होता हो, वहाँ संदेह अलंकार है। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और यह संदेह अंत तक बना रहता है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम्हें बताओ अतः कौन हो तुम हे रमणी रहस्य वाली। इसमें जब शूर्पणखा लक्ष्मण के सामने आती है तो वह कहता है कि वन देवी होती है वो तो भोली भाली होती है, लेकिन तुम ही बताओ कि हे रमणी तुम रहस्य वाली कौन हो। तो उन्हें शक हो रहा है कि यह वन में घूमने वाली देवी कौन है, किसी मानव की स्त्री है या फिर किसी राक्षस की स्त्री है। तो उसे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो संदेह हो रहा है। तो देखिए, वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम्हें बताओ अतः कौन हो तुम हे रमणी रहस्य वाली। प्रस्तुत पद में रूप परिवर्तिता जो बार बार अपना रूप परिवर्तन कर रही है, शूर्पणखा को देखकर लक्ष्मण जी यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वह किसी मानव की स्त्री है अथवा किसी दानव की स्त्री है अथवा कोई वन देवी है, तथा अंत तक भी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ संदेह अलंकार है। नेक्स्ट है सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। तो इसमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि दुशासन के मन में शक हो रहा है कि ये सारी है या फिर नारी है। जहाँ सारी दिखाई देती है वहाँ कभी नारी दिखाई देती है, और कभी नारी दिखाई देती है तो वहाँ सारी दिखाई देती है। महाभारत काल में द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी बढ़ती साड़ी, यानी जो साड़ी बढ़ रही थी, जो चीर बढ़ रहा था, उसको देखकर दुशासन के मन में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि यह साड़ी के बीच नारी द्रौपदी है या नारी के बीच साड़ी है, तथा साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी से निर्मित है। तो यहाँ पर भी सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है में संदेह अलंकार है। नेक्स्ट है ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। जब हंसी ने ओस की बूंदों को देख करके उसे संदेह हो रहा है कि ये ओस की बूंदें चमक रही हैं या फिर कोई मंजुल मोती चमक रहे हैं, उन्हें भी संदेह है। ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। प्रस्तुत पद में हंसिनी अपने सामने छाई ओस की बूंदों को देखती है, परंतु सादृश्यता के कारण वह यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि ये ओस की बूंदें हैं अथवा सुंदर मोती हैं। इस प्रकार अंत तक संशय या संदेह बने रहने के कारण यहाँ संदेह अलंकार है। तो ये था मेरा संदेह अलंकार की परिभाषा और उसकी एग्जाम्पल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।